अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर किंगडम प्रोकैरियोटा का लास्ट टॉपिक है नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया को स्टडी करेंगे और इस टॉपिक का स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्टॉक, न्यूट्रिशन ऑफ नॉस्टॉक, रिप्रोडक्शन ऑफ नॉस्टॉक एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया को आज स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो नॉस्टॉक एक्चुअली एक यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर एल्गा जो है ये क्या है, ये फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, अगर हम इस एल्गा को स्टडी करने लगे तो इस एल्गा में जो स्ट्रक्चर होता है वो फिलामेंट कहलाता है। ठीक है, अब ये जो एल्गा है ये कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं और ये कॉलोनीज जो होती हैं ये कॉलोनीज जो है इसके अंदर बहुत सारे फिलामेंट होते हैं। ये कॉलोनीज कहलाती है सिनोबियम। सिनोबियम कौन सी कॉलोनी होती है? सिनोबियम एक्चुअली एक जिलेटिनस मास होता है, मीन जेली लाइक बॉल की तरह का मास होता है, उसके अंदर नॉस्टॉक फिलामेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इस सिनोबियम कॉलोनीज के अंदर जो है वो नॉस्टॉक के फिलामेंट होते हैं। अगर हम एक फिलामेंट के स्ट्रक्चर को देखें जिसको हम ट्राइफॉर्म भी कहते हैं, तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर डम्बल शेप के और ओवल शेप के सेल्स होते हैं। डम्बल शेप सेल्स मीन के ये दोनों साइड से जो है वो राउंडेड होते हैं और इस साइड से इस तरीके से डम्बल शेप सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये डम्बल शेप सेल्स का एक बीडेड चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम कहते हैं फिलामेंट। ये क्या कहलाता है? फिलामेंट। ठीक है, अब ये नॉस्टॉक फिलामेंट है। अब नॉस्टॉक फिलामेंट के ऊपर एक लेयर होती है जो कि जेली लाइक लेयर होती है, मीन कि स्लिपरी होती है बहुत ज़्यादा। अगर आप इसको देखें या आप इसको देखें, टच करें तो आपको एक जेली लाइक और स्लिपरी सा स्ट्रक्चर जो है वो फिलामेंट के ऊपर नजर आता है जिसको हम कहते हैं जेलेटिनस मास। जिलेटिनस मास इसके ऊपर होता है। ठीक है, अगर हम इसके एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर देखें तो ये जो है वो डबल वॉल्ड सेल होता है। ठीक है, डबल वॉल्ड लेयर होता है, डबल वॉल्ड होती है इसकी, इस तरीके से डबल वॉल होती है। अब इसकी जो आउटर वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है, लेकिन कुछ मटेरियल इसके अंदर जो है वो पेक्टिक का भी होता है। अब जो इनर वॉल होती है वो क्या होती है? वो प्योरली सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, इसकी दो वॉल हो गई। इसके बीच में क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है। प्रोटोप्लाज्म एक वाटरी फ्लूइड होता है। ठीक है, इस प्रोटोप्लाज्म को दो पोर्शन में डिफरेंशिएट किया गया है। प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर कलर रीजन। प्रोटोप्लाज्म का जो आउटर रीजन होगा वो कलर्ड होगा। ठीक है, कलर रीजन होगा जिसको हम कहेंगे क्रोमोप्लाज्म। ठीक है, इसको हम कहेंगे क्रोमोप्लाज्म। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर इनर जो है वो कलरलेस रीजन होगा जो कि लाइटर इन कलर होगा जिसको हम कहेंगे सेंट्रोप्लाज्म। ठीक है, अब ये जो प्रोटोप्लाज्म का जो आउटर कलर रीजन है, ये कलर रीजन किस वजह से है? डिफरेंट पिगमेंट्स की वजह से है। इस क्रोमोप्लाज्म में डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि इसको डिफरेंट कलर दे रहे होते हैं, जैसा कि क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, ये सारे पिगमेंट जो है वो इस क्रोमोप्लाज्म में मौजूद होते हैं जिसकी वजह से इस फिलामेंट का कलर जो है वो नजर आ रहा होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, गोल्गी बॉडी इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है इसके बारे में आपको पता चल गया कि नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर क्या है। कि नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर जो है वो एक फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि बीडेड चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी डबल वॉल होती है, आउटर वॉल जो होती है वो सेलुलोज से और पेक्टिक से मिलकर बनी हुई होती है, जबकि इनर वॉल जो होती है वो प्योरली सेलुलोज से बनी हुई होती है। और प्रोटोप्लाज्म जो है वो दो रीजन में डिवाइड होता है। आउटर रीजन जो है वो क्रोमोप्लाज्म होती है और सेंट्रल रीजन जो होता है वो सेंट्रोप्लाज्म होती है। क्रोमोप्लाज्म के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट मौजूद होते हैं जिनको हम क्लोरोफिल ए के बारे में आपको पता है कि क्लोरोफिल ए गिव द ग्रीन कलर टू द प्लांट और एल्गी, ज़ैंथोफिल गिव द येलो कलर टू द प्लांट एंड एल्गी, एंड कैरोटीन गिव द ऑरेंज कलर। फाइकोसाइनिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है जो कि साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होता है, जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ब्लू ग्रीन कलर जो है वो दे रहा होता है साइनोबैक्टीरिया को और एल्गी को। इसके अलावा फाइकोएरिथ्रिन गिव द रेड कलर। फाइकोएरिथ्रिन क्या है? ये रेड कलर देता है। ठीक है, तो ये सारे पिगमेंट्स हैं। इन पिगमेंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से पिगमेंट हैं। क्लोरोफिल ए जो कि ग्रीन कलर का होता है, ज़ैंथोफिल जो कि येलो कलर का होता है, और कैरोटीन जो कि ऑरेंज कलर का होता है, फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कौन सा पिगमेंट मौजूद होता है? फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन जो कि इसको ब्लू ग्रीन
और रेड कलर दे रहा होता है। ये मोस्ट दो इंपॉर्टेंट जो है वो पिगमेंट नॉस्टॉक में और साइनोबैक्टीरिया का एक अहम फीचर है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होते, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स ये सब एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसमें क्या मौजूद होता है, राइबोसोम्स इसमें होते हैं, सूडो वैक्यूल्स होते हैं। सूडो वैक्यूल्स क्या होते हैं, सूडो वैक्यूल्स जो होते हैं वो गैस फिल्ड वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल्स तो आपको पता होगा, एक सैक लाइक और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस वैक्यूल के अंदर डिफरेंट गैसेस फिल्ड होती है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, सूडो वैक्यूल। और इसके अलावा इसके अंदर जो रिजर्व फूड होता है वो साइनोफाइसीन स्टार्च के फॉर्म में होता है। साइनोफाइसीन स्टार्च जो है वो ग्लाइकोजन की तरह का ही एक फूड सब्सटेंस होता है जो कि स्टोर होता है सेल के अंदर। ठीक है, तो ये नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर था, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर था। ये नॉस्टॉक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इस तरह से टॉपिक याद करना है और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर। अब हम आ जाते हैं न्यूट्रिशन इन नॉस्टॉक। नॉस्टॉक में एक्चुअली न्यूट्रिशन किस तरह से होती है। नॉस्टॉक क्या होता है, एक ऑटोट्रॉफिक एल्गी है। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक है, मीन अपने लिए फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर रहे होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह करते हैं, हीट्रोसिस के जरिए। इस फिलामेंट के अंदर मैंने अभी हीट्रोसिस बनाया नहीं है। इस फिलामेंट में एक्चुअली हीट्रोसिस क्या होता है, एक लार्ज सा सेल होता है। इन तमाम सेल्स के अलावा एक और बड़ा सा सेल होता है जो कि बिल्कुल अलग से ही नजर आ रहा होता है, इस तरीके से हीट्रोसिस्ट। ठीक है, एक अलग तरह का सेल होता है। ये एक फिलामेंट के अंदर ही मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं हीट्रोसिस्ट। हीट्रोसिस्ट एक लार्ज फिलामेंट होता है, तमाम सेल्स के अलावा एक और लार्ज सेल्स होता है जिसको हम हीट्रोसिस्ट कहते हैं। हीट्रोसिस्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होता है। तो ये हीट्रोसिस्ट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या चीज़ होती है और कैसा प्रोसेस होता है कि जो एल्गी होते हैं या प्लांट्स होते हैं ये डायरेक्ट नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से नहीं एब्जॉर्ब करते, नहीं इनटेक करते। ये क्या करते हैं, पहले नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की फॉर्म में लाते हैं, नाइट्रेट्स की फॉर्म में और फिर नाइट्राइट्स की फॉर्म में। ठीक है, नाइट्रेट में आपको पहले बता चुकी हूँ, NO3 की फॉर्म में लेकर आते हैं, फिर उसके बाद इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स की फॉर्म में, देन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर ये यूटिलाइज होती है प्लांट्स के अंदर और एल्गी के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नॉस्टॉक जो है इसमें न्यूट्रिशन किस तरह की होती है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और किसके थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, हीट्रोसिस्ट के जरिए। हीट्रोसिस्ट एक लार्ज सेल्स होता है जो कि नॉस्टॉक फिलामेंट के अंदर ही मौजूद होता है और जिसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करना, मीन नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, फिर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना और फिर उसको यूटिलाइज कर देना। ये न्यूट्रिशन जो है वो नॉस्टॉक की है। अब हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर। नॉस्टॉक में जो है वो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट होती है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, जो है वो पेरेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय हॉर्मोगोनिया एंड एकाइनेट्स। अब ये दो तरह की रिप्रोडक्शन है, एक होती है हॉर्मोगोनिया और एक होती है एकाइनेट्स। हॉर्मोगोनिया किस तरह की रिप्रोडक्शन होती है कि एक्चुअली हॉर्मोगोनिया में क्या होता है कि जो फिलामेंट है वो हीट्रोसिस्ट की साइड से टूट जाता है। फॉर एग्जांपल एक ये फिलामेंट है, यहाँ पे ये हीट्रोसिस्ट है। ठीक है, ये हीट्रोसिस्ट है। तो अब क्या होगा कि जब जो है वो फेवरेबल कंडीशन है तो ये क्या करेगा कि हीट्रोसिस्ट की साइड से ये फिलामेंट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये फिलामेंट ब्रेक हो गया, सही है। तो क्या हुआ कि एक छोटा सा फिलामेंट रह गया जिसको हम कहेंगे हॉर्मोगोनिया। अब ये फिलामेंट क्या करेगा, एंड सेल से दोबारा से जो है ये एक नया फिलामेंट बना लेगा और नई ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा फिलामेंट जो है वो दोबारा से एक नए फिलामेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम जिस प्रोसेस को हॉर्मोगोनिया कहते हैं। हॉर्मोगोनिया के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फेवरेबल कंडीशन है जिसमें नॉस्टॉक का फिलामेंट हीट्रोसिस्ट की साइड से टूट जाता है और छोटे छोटे फिलामेंट्स में तब्दील हो जाता है। ये छोटे फिलामेंट्स, इसका एंड सेल जो है वो दोबारा से ग्रो करता है और दोबारा से ग्रो करके नए सेल्स बनाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से कंप्लीट नॉस्टॉक जो है वो कंप्लीट नॉस्टॉक ग्रोथ हो जाती है और डेवलप हो जाता है और एक नॉस्टॉक से कई सारे नॉस्टॉक बन जाते हैं। अब आ जाते हैं एकाइनेट्स। एकाइनेट्स जो है वो एक्चुअली अनफेवरेबल कंडीशन में हो रही होती है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं कि ये एंडोस्पोर्स बना लेते हैं, मीन के ऐसे स्पोर्स बना लेते हैं जिसकी आउटर वॉल बहुत थिक होती है। ठीक है, जिसको हम एक्सोस्पोरियम भी कहते हैं। एक्सोस्पोर होते हैं ये इस तरीके से थिक वॉल होती है और इसके अंदर जो है स्पोर्स बनते हैं, ये स्पोर्स। ठीक है, जब ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये इस तरह से एंडोस्पोर फॉर्म कर लेते हैं जो कि एमाइटोटिक डिवीजन के तहत जो है वो स्पोर्स बन जाते हैं। जब क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशन आती है तो आउटर वॉल जो है वो रप्चर्ड हो जाती है और ये स्पोर्स जो है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं और ये स्पोर्स जो है वो दोबारा से जर्मिनेट करके एक न्यू नॉस्टॉक
फर्टिलाइज कर देते हैं और ग्रो करते हैं। इस तरह से ये अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस क्या है? साइनोबैक्टीरिया जो है, पहली इंपॉर्टेंस तो यही हो गई कि ये जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मीन के ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और अपने लिए खुद भी फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इन नॉस्टॉक को या साइनोबैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कोई खास रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ एटमॉस्फेयर और जो है वो मिनरल्स की मौजूदगी में ये अपने आप को ग्रो करना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, मीन के नॉस्टॉक एनाबिना एक स्पीशीज है, नॉस्टॉक एनाबिना एक स्पीशीज है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करती है और बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है इसके अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। तो ये क्या होते हैं कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। नॉस्टॉक एनाबिना जिस सॉइल में मौजूद होंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे और प्लांट को देंगे और एल्गी को देंगे तो ये अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत अहमियत है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। और ये जो नॉस्टॉक थे, ये साइनोबैक्टीरिया थे, ये सबसे पहली कॉलोनीज थी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जगह पर इकोसिस्टम बनने जा रहा है, कोई बिल्कुल मैदानी जगह है, यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है, तो उस जगह पर जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म मौजूद होगा ना, वो होगा साइनोबैक्टीरिया और नॉस्टॉक। ठीक है, क्योंकि ये एक पहली कॉलोनीज होती है जो किसी भी इकोसिस्टम में बनने जा रही होती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्टॉक को डिस्कस किया। नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर जो है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, ये कॉलोनीज की फॉर्म में रहता है और इस कॉलोनीज को हम सिनोडियम कहते हैं, जो कि एक जेलेटिनस मास या बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम एक फिलामेंट के स्ट्रक्चर को देखें तो ये फिलामेंट जो है वो बीडेड चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके सेल्स ओवल शेप्ड होते हैं, डबल्ड होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। एक सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो एक सेल जो है वो दो वॉल में डिवाइड होता है। आउटर वॉल होती है जो कि सेलुलोज और पैक्टिक से मिली होती है, इनर वॉल जो होती है वो उससे टोटली सेलुलोज से बनी होती है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म डिफरेंशिएट होता है, आउटर जो है वो क्रोमोप्लाज्म में और इनर जो है वो सेंट्रोप्लाज्म में। और इस तरह से ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स भी मेंशन कर दिए। तो आपको अगर पेपर में आ जाता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्टॉक, तो आपने सारा स्ट्रक्चर के पॉइंट्स लिखने हैं, उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। अगर आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है, राइट डाउन द न्यूट्रिशन इन नॉस्टॉक, नॉस्टॉक में कैसे हो रही है, तो आपने ये एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, ये आपने याद करना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि राइट डाउन द रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक, तो आपने ये बताना है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती बल्कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीकों से होती है, हार्मोगोनिया के जरिए से और एकाइनेसिस के जरिए से। हार्मोगोनिया के जरिए से किस तरह होती है कि इसमें फिलामेंट ब्रेक हो जाता है हीटोसिस की साइड से, वो छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो एक नए फिलामेंट में ग्रो कर जाते हैं। और एकाइनेसिस जो होते हैं स्पोर फॉर्मेशन होती है, एक स्पोर्स बनाते हैं। इस स्पोर्स को ये स्पोर्स जो है वो न्यू जर्मिनेट होकर एक नया नॉस्टॉक कंप्लीट बना लेते हैं। बाकी इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया में भी 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप लिखें। और ये आज आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर का आज ये लास्ट टॉपिक था। इस चैप्टर्स के जो पहले टॉपिक्स हैं जिसमें मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, इसके अलावा न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया और रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया जो पढ़ाया था, बस वही इस सिलेबस में इंक्लूड है। ये आपने चैप्टर याद करना है। और इस वीक का ये होमवर्क भी आपको है कि आपने इस के क्वेश्चंस जो हैं जो कि 10 ईयर में दिए हुए हैं या फिर टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस आपने इस चैप्टर्स के जो है वो कंप्लीट करने हैं और इसका असाइनमेंट तैयार करना है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।